पुरुषों या मेल से संबंधित एक ऐसी समस्या के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फ्यूनिकुलाइटिस। फ्यूनिकुलाइटिस वर्ड कहाँ से आया? जब आप किसी भी कारणवश अपने स्क्रोटम की अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसके अंदर एक वर्ड लिखा होता है फ्यूनिकुलाइटिस। ये हो सकता है राइट साइड में हो सकता है लेफ्ट साइड में हो। तो हर आदमी ये नहीं जानता कि फ्यूनिकुलाइटिस आखिर क्या है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्यूनिकुलाइटिस की समस्या आपको क्यों होती है, इसको सिम्टम्स के माध्यम से कैसे पहचाना जा सकता है, इसके क्या क्या कारण रहे होते हैं और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किस तरीके से हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि अगर फ्यूनिकुलाइटिस की समस्या है तो इसका प्रॉपर एक सही और सटीक ट्रीटमेंट किस तरीके से हो सकता है, इसकी टोटल जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एज ए होम्योपैथी कंसल्टेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्यूनिकुलाइटिस आखिर क्या है। फ्यूनिकुलाइटिस का मतलब हमारे पेट से हमारे स्क्रोटम को जोड़ने वाली एक ऐसी संरचना जिसको हम कोर्ड भी बोलते हैं। कोर्ड का मतलब उसको स्पर्मेटिक कोर्ड का नाम दिया जाता है। इसके अंदर खूब सारी नलियां होती है। नलियों के अंदर क्या होता है, एक तो वासा डिफरेंस जो हमारे स्पर्म को लाने के लिए होती है, जिसको वासा डिफरेंस बोलते हैं। खून की नलियों के अंदर आर्टरी और वेन्स होती है, नर्व्स होती है। स्पर्मेटिक जो कोर्ड के साथ में इसमें आपके फाइबर्स होते हैं, मसल्स फाइबर्स होते हैं, नर्व्स होती हैं। तो ये यानी कि काफ़ी चीज़ों से मिलकर बनी हुई स्पर्मेटिक कोर्ड। इसमें किसी भी कारणवश अगर सूजन आ जाता है तो ये कंडीशन कहलाती है फ्यूनिकुलाइटिस। ये समस्या आपको राइट साइड या लेफ्ट साइड किसी भी साइड में हो सकती है या दोनों साइड में एक साथ भी हो सकती है। अगर किसी भी व्यक्ति को ये समस्या है तो बिना अल्ट्रासाउंड के, बिना सोनोग्राफी के आप कैसे पता कर सकते हैं? तो इसका एक खास सिम्टम्स ये है कि अगर आपको ये समस्या है तो पेनिस के रूट वाले पार्ट के अंदर दर्द की शिकायत होने लग जाती है। जब भी आप मूवमेंट करते हैं तो वहाँ आपका दर्द बढ़ जाता है। कई बार रेस्ट करते हैं तो इसमें आराम मिलता है। ये दर्द आपका रेडिएट कर सकता है। आप सोचेंगे कि मेरी स्पर्मेटिक कोर्ड या मेरी दिक्कत तो यहाँ है, लेकिन हमारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें रेडिएटिंग पेन होता है। आपके लोअर एब्डोमेन के अंदर भी कई बार खिंचाव या दर्द की शिकायत होने लग जाती है। ये दर्द आपके इनर थाइज के अंदर, आपकी जो जांघें होती है उनके पार्ट में भी आपको दर्द की शिकायत हो सकती है। आपको ये दर्द हो सकता है कंटिन्यू रह रहा हो। कई बार ऐसा लगता है कि खिंचाव जैसी कंडीशन आपको लगातार बनी हुई रह सकती है। उस पार्ट को आप टच करें, पेनिस के साइड वाले पार्ट को आप टच करेंगे तो कई बार गर्म महसूस होगा। कुछ पेशेंट के अंदर इसकी वजह से बुखार भी आ सकती है। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको हैं तो आपको फ्यूनिकुलाइटिस की शिकायत हो सकती है। अगर ऐसे सिम्टम कभी महसूस हो तो आप उसको अल्ट्रासाउंड के माध्यम से इसको कंफर्म कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर इसके कि इसका कारण क्या है। कई बार हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या होती है, पेशाब में बार बार संक्रमण होने लग जाते हैं। उसके कारण इसका इन्फेक्शन चलते चलते वहाँ तक चला जाता है और आपको ये फ्यूनिकुलाइटिस की समस्या डेवलप कर देता है। कई बार सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से भी ये स्थिति डेवलप हो जाती है। जैसे गोनोरिया, क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन अगर आपको हो गया तो आपको ये फ्यूनिकुलाइटिस की समस्या हो सकती है। किसी वजह से आपको चोट लग गई, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं या आपको और स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई खिंचाव आ गया, उसके कारण भी आपको ये कंडीशन डेवलप होने लग जाती है। कई बार आपने किसी भी वजह से कोई ऑपरेशन करवाया, जैसे आपने इंग्वाइनल हर्निया का ऑपरेशन करवाया, आपने वासेक्टोमी या नसबंदी का ऑपरेशन करवाया, उसके साथ में भी कई बार ये स्थिति डेवलप हो जाती है कि आपको फ्यूनिकुलाइटिस समस्या आने लग जाती है। कई बार कंडीशंस रेयर होती है कि आपको सिस्टमेटिक कोई आपके सिस्टम में कोई इन्फेक्शन हो गया, आपके ब्लड के माध्यम से वहां तक चला जाता है और वो आपको फ्यूनिकुलाइटिस डेवलप कर सकता है। तो ये तो हुए मोटे मोटे कारण। अब नेक्स्ट आते हैं कि इसके आपने जान लिया कि आपको फ्यूनिकुलाइटिस की समस्या, आपने अल्ट्रासाउंड करवा ली, उसमें राइट साइड या लेफ्ट साइड जो भी आपको आया है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से हो सकता है। आप जब भी ये समस्या होती है अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, हैवी एंटीबायोटिक्स का आप यूज़ करते हैं, एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, चार चार बार, पाँच पाँच बार तक लोग यूज़ कर लेते हैं, उसके बावजूद भी इस समस्या से आप राहत नहीं पा पाते हैं। इसके बेसिक कारण क्या होते हैं, आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, तभी आपका ट्रीटमेंट काम करेगा। और अब हम इसके सबसे बड़ी फेल्योर का ये भी कारण है कि आप ट्रीटमेंट जो लेते हैं, डॉक्टर 5 दिन की बोलते हैं, आप 3 दिन लेके बंद कर देते हैं, फिर आपको वापस शिकायत आने लग जाती है। तो इस समस्या के अंदर अगर जब तक 100% ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये समस्या आपको बार बार परेशान करेगी। इससे संबंधित बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं, लेकिन सक्सेस बहुत ही कम लोगों को मिलती है। उसका पीछे रीजन क्या होता है कि वो नेग्लिजेंस करते हैं, सावधानी नहीं बरतते हैं। 90% या 99% भी ठीक हो गया तो फिर वापस उनको आने लग जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो क्या गलतियां करते हैं। सबसे पहली चीज है सावधानी बरतने के अंदर कि उनको ट्रीटमेंट के दौरान या इस बीमारी को ठीक करने के लिए किसी भी तरीके का भारी वजन नहीं उठाना होता है। भारी वजन का मतलब 5 या 6 किलो से अगर आप भारी वजन उठाएंगे, आपने 10 दिन परहेज किया, एक दिन आपने गलती कर दी, तो ये समस्या आपकी बराबर हो जाएगी, यानी कि वो ठीक नहीं होगी। इस तरीके की गलतियां आप बार बार करेंगे तो ये कितने भी महीनों तक आप ट्रीटमेंट लेंगे, इसके अंदर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सेकेंड चीज होती है, जिन लोगों को कब्ज की शिकायत होती है, लगातार हार्ड स्टूल लगती है, जोर लगाते हैं, या खांसी की शिकायत होती है, तो उन लोगों की समस्या भी ठीक नहीं हो पाती। तो अगर आपको खांसी है, जुकाम है, छींकें तेज आ रही है, तो आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं जिससे आपकी ये बीमारी जल्दी ठीक हो जाए। नेक्स्ट चीज होती है कि आप
कुछ लोग क्या करते हैं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी उसके बावजूद भी करते रहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते रहते हैं कि वो हम सपोर्टर यूज़ कर रहे हैं, तो भी ये कंडीशन आपकी ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि बार-बार इसके अंदर जर्क लगता है, झटका लगता है या कोई भी ऐसा प्रेशर आता है, तो उसके कारण ये ठीक नहीं हो पाती है। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें आती है कि प्रिकॉशंस हम कई बार नहीं ले पाते हैं, कि मान लीजिए हमने आपको एडवाइस कर दिया कि स्कूटर सपोर्टर यूज़ करना है, लेकिन आप 2 दिन करेंगे, 4 दिन नहीं करेंगे, तो वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है। तो अगर आपको ये समस्या को ठीक करना है, तो आपको कंटिन्यूअसली सुबह से लेके शाम तक जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके अंदर स्कूटर सपोर्टर का यूज़ करना है। जब भी आप रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, उस टाइम आप इसको हटा सकते हैं। तो इसका प्रॉपर यूज़ करेंगे तभी आपकी बीमारी ठीक हो पाएगी, वरना आप डॉक्टर को दोष देते रहेंगे, दवाई को दोष देते रहेंगे और आप इस समस्या से परेशान बने रहेंगे। तो अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि इसके अंदर ट्रीटमेंट किस तरीके के लागू होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी के अंदर हमारे पास कोई भी पेन किलर नहीं है कि आपको दिए फटाक से आराम मिले, या ऐसा भी कोई रामबाण इलाज नहीं है कि आपको दे दिया बस ये दर्द पूरा गायब हो गया, अब हमेशा कभी होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ज़रूरी खास चीज़ों की ये है कि एक तो प्रॉपर केयर की आवश्यकता होती है। आप कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट लेंगे, अगर केयर नहीं करेंगे तो ये ठीक नहीं हो पाएगा। प्रॉपर केयर प्लस होम्योपैथिक मेडिसिन का आप इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से इस चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा। अब आप पूछेंगे साहब इस बीमारी में इलाज ठीक होने में कितना टाइम लगता है? इसका एग्जैक्ट कोई भी टाइम नहीं है, क्योंकि हर आदमी की अलग-अलग एक्टिविटी होती है। कोई बैठा रहने का काम रहता है, किसी का खड़े रहने का काम होता है, किसी का चलने का या ऊपर-नीचे सीढ़ी में उतरने-चढ़ने का काम होता है। तो ये अलग-अलग एक्टिविटी के अनुसार अलग-अलग टाइम डिसाइड होता है। ऐसा नहीं होता है कि 2 महीने में ये चीज़ ठीक होती है, इसमें 3 महीने में ठीक हो, ऐसा नहीं है। एग्ज़ैक्ट कोई भी टाइम है, 3 या 4 महीने, कितने भी टाइम में ठीक हो सकती है, बहुत जल्दी भी ठीक हो जाती है। तो इसमें आपकी प्रॉपर केयर पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की केयर करते हैं, किस तरीके से आप मेडिसिन लेते हैं। अब आपने 1 महीने या 2 महीने मेडिसिन लेके आपको बहुत अच्छा आराम मिल गया, आपने बंद कर दी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के, तो वापस आ जाएगी। जब तक इसका 100%, हम तो ये कहते हैं कि 100% इलाज होने के बावजूद भी आप 1.5 से 2 महीने और दवा लीजिएगा, जिससे आपकी थोड़ी बहुत भी समस्या बची हुई है वो आसानी से ठीक हो पाए। इसके अंदर कॉमनली हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, जैसे एकोनाइट यूज़ कर लिया, आर्निका यूज़ कर लिया, क्लेमेटिस यूज़ कर लिया, रोडोडेंड्रन यूज़ कर लिया। ये कॉमन सी एक्यूट मेडिसिन होती है जिनके माध्यम से इसको एक आसानी से कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन इसको सही तरीके से परमानेंट क्योर करने के लिए इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना आवश्यक होता है। तो उसी क्रम के अंदर हमने एक ऐसे प्रोडक्ट का इजाद किया है जिसके माध्यम से हम उसके अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जिसके माध्यम से धीरे-धीरे उसकी पावर भी चेंज की जाती है और वो पेशेंट के अकॉर्डिंग उसको सेट किया जाता है, जिसका नाम है टेस्टीसी। इसको हम अलग-अलग पेशेंट के अंदर यूज़ कर सकें, इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट भी हमें मिल रहे हैं। तो आप भी, अगर आपको ये शिकायत हो, आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक समस्या है जो आप परिवार वालों को नहीं बता सकते, किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, या करते नहीं हैं या शर्माते हैं, इसकी यानी शर्म आती है आपको, तो उसकी वजह से ये बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। तो इसका सही ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपको प्रॉपर केयर और होम्योपैथी ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिएगा, इससे आपको बहुत ही आसान आराम मिलेगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।